फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा एवं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि संस्कृत के जो ज्ञानी हैं, जो महारथी हैं, जो जिसे जनक कहा जाता है, जिन्हें जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। किसको? संस्कृत का जनक कहा जाता है। कहने का मतलब संस्कृत के ज्ञाता पाणिनि महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। तो आइए हम आज संस्कृत का शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? आइए हम आज संस्कृत का शुरुआत करते हैं और पाणिनि से मुलाकात करते हैं। क्या करते हैं? आइए आप लोग, आइए आज हम संस्कृत का शुरुआत करते हैं और पाणिनि से मुलाकात करते हैं। क्या करते हैं? पाणिनि से मुलाकात करते हैं। तो आज हम आप लोगों को इनके संपूर्ण जीवन के बारे में बताएंगे और इनके जो रचना क्या क्या है, सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग मज़े से एकदम देखिएगा। आज आप लोगों का ज्ञान में संस्कृत के पाणिनि के प्रति जो पिता हैं उनके बारे में विशेष जानकारी जानने को मिलेगी। तो आप लोग शिद्दत से बैठे रहिएगा और आराम से देखिएगा। तो चलते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, है ना? थोड़ा देर में आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कि महर्षि पाणिनि जीवन परिचय एवं योगदान। तो यहाँ महर्षि पाणिनि का जो है चित्र आप लोग को हम भी दिखाएंगे। अब समझते हैं, यहाँ पर आगे समझते हैं कि परिचय। इनका महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के एक महान व्याकरणाचार्य थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो महर्षि जो थे, है ना, पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण रचनाकारी थे, यानी कि गुरु थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से क्या किया? व्यवस्थित रूप से जो है उन्होंने रूप प्रदान किया। अष्टधाई विश्व के सबसे उत्कृष्ट व्याकरणों ग्रंथों में से एक मानी जाती है। उन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। इनका जन्म और प्रारंभिक जीवन क्या है? तो बात करते हैं जन्म के और प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो इनका जन्म जो है महर्षि पाणिनि का प्राचीन भारत के गधार प्रदेश के सलातुर वर्तमान पाकिस्तान नामक स्थान पर है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महर्षि पाणिनि का जन्म प्राचीन भारत के गधार प्रदेश के सलातुर वर्तमान पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। क्या हुआ था? आगे बात करते हैं इनका जन्म काल कहाँ तक रहा था। तो इनका जन्म काल 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 500 ईसा पूर्व से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 ईसा पूर्व पहले और 400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब आगे समझते हैं हम कि पारिवारिक परिचय इनका बारे में समझते हैं। तो पाणिनि के परिवार के बारे में अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हम आप लोग बता दें, क्योंकि ये बहुत पुराने लेखक हैं, बहुत पुराने जो है ये क्या है, जानकार वाले और विद्वान हैं। किंतु वे विद्वान ब्राह्मण परिवार से संबंधित माने जाते हैं। ये ब्राह्मण से संबंधित माने जाते हैं, यानी कि ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत उच्च कोटि का ये जाति होता है। पाणिनि के परिवार में आप लोग समझ सकते हैं कि ब्राह्मण से जाने जाते हैं। शिक्षा दीक्षा का हुआ तो उन्हें गुरुकुल परंपरा में शिक्षा प्राप्त की तथा वेद भाषा साहित्य एवं व्याकरण का गहन अध्ययन किया। यहाँ पर अब आगे हम समझते हैं कि उनके व्यक्तित्व एवं विशेषताएँ क्या थी। उनके व्यक्तित्व कैसा था? वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि जब हम संस्कृत जब पढ़ लेते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचार में जो होती है, हमारा विचार ही बदल जाता है, हमारा सोचने शक्ति की प्रबल बुद्धि बदल जाती है। तो ये होता है संस्कृत में पावर। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि अद्भुत स्मरण शक्ति थी इनमें और संस्कृत भाषा के प्रति गहरा प्रेम था। अत्यंत परिश्रमी एवं जिज्ञासु थे। असाधारण विद्वता एवं प्रतिभा थी इनमें, है ना। आगे हम बात करते हैं, ये जो थे तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच, यानी कि इनका तर्क में बहुत ही गहरा प्रभाव था। और वैज्ञानिक सोच यानी विज्ञान जैसा रिसर्च करने का इनके दिमाग में बहुत ही बड़ा क्या था, बहुत ही बड़ा प्रभाव था इनमें। उसके बाद प्रमुख रचनाएं, अष्टधाई इनका प्रमुख रचना है कि लिखा हुआ किताब है
पाणिनि की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? अष्टधाई। आप लोग याद रखेंगे पाणिनि की सबसे प्रमुख रचना अष्टधाई। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है नहीं, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। और बातें कि धातु पाठ दूसरा है, गण पाठ तीसरा है, यह शब्द समूहों की सूची है। क्या है? शब्द समूहों की सूची है। आगे हम बात करते हैं कि अन्य व्याकरणिक ग्रंथ कौन सी थी। तो भाषा और व्याकरण से संबंधित अनेक नियमों का संकलन थे। ये संस्कृत के व्याकरण के बहुत बड़ा ज्ञाता थे और संस्कृत के थे। उसकी अब यहाँ पर समझते हैं अब कि अष्टधाई का परिचय। संरचना अष्टाध्यायी जो था, जो बुक जो था, सबसे महानतम बुक और जो था अष्टधाई 8 अध्याय में विभाजित है। 8 अध्याय में विभाजित है ना। आगे बात करते हैं कि सूत्रों की सूचना इनमें कितने सूत्र हैं? तो लगभग 400 सूत्र हैं। ये आप लोग बातें जितना भी बता रहे हैं आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और ज्ञानवर्धक चीज़ बता रहे हैं। महत्व यह संस्कृत भाषा के सबसे व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ है। आगे बात करते हैं कि महत्व यह संस्कृत भाषा के सबसे व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ है। भाषा विज्ञान में योगदान, इसका विज्ञान में क्या योगदान है? आधुनिक लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है। ये विज्ञान का आधारशिला माना जाता है। आप लोग जितना भी बड़ा आज विमान देख रहे हैं, रॉकेट देख रहे हैं, सब जो है विज्ञान के द्वारा उसका श्रेष्ठ जो है श्रेय विज्ञान को मिला। लेकिन सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको, सारा डाटा जो है ये संस्कृत में आपको मिल जाएगी, है ना। संस्कृत वेद शास्त्र ये सब जो है बहुत ही महानतम चीज़ है ना। मैंने ऋषियों को पहले से ये सब चीज़ के बारे में पता था। पाणिनि के प्रमुख योगदान, ये उनके प्रमुख योगदान रहे थे। उन्होंने व्याकरण को नियमबद्ध बनाया। जब आप लोग व्याकरण पढ़िएगा संस्कृत तो मन खुश हो जाएगा एकदम, मतलब आपका जो है ना चरित्र ही बदल जाएगा। संस्कृत भाषा के शब्दों और वाक्यों को स्पष्ट नियम दिए हैं, है ना। अब आगे समझते हैं कि ध्वनि विज्ञान का विकास, उच्चारण और ध्वनियों का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है। आगे समझते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान की नींव, उनके सिद्धांत आज भी भाषा विज्ञान में उपयोग किए जाते हैं। आगे समझते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा, संस्कृत भाषा को संरक्षित और समृद्ध बनाया। आगे समझते हैं कि पाणिनि का विश्व पर प्रभाव, भारतीय विद्वानों पर गहरा प्रभाव पड़ा इनका, और आधुनिक लिंग्विस्टिक के विकास में योगदान। और आगे समझते हैं कि विदेशी विद्वानों द्वारा प्रशंसा, यानी कि इनका जो प्रशंसा जो है विदेशी विद्वानों द्वारा भी किया जाता है। विश्व भर के विश्वविद्यालयों में अध्ययन, है ना, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझते हैं। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना अष्टध्यायी है। वे गांधार प्रदेश के निवासी थे। किस प्रदेश के निवासी थे? तो गांधार प्रदेश के निवासी थे। अष्टध्यायी में लगभग 4000 सूत्र है। कितना है? 4000 सूत्र है। कितना है? 4000 सूत्र है। अब आधुनिक भाषा विज्ञान पर उनका गहरा प्रभाव, स्मरणीय तथ्य आप लोगों को याद करने के लिए क्या चाहिए? तो संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है? तो पाणिनि। आप लोगों को याद इतना रहना चाहिए इनके बारे में। अष्टध्यायी का विश्व का महान व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? ये विश्व का महान व्याकरण ग्रंथ है अष्टध्यायी। आप समझते हैं गांधार पाणिनि का जन्म क्षेत्र है। गांधार अभी जो कहाँ है? जो अभी गांधार जो है अभी अथी में है, पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में अभी। अब समझते हैं कि 4000 सूत्र जो है अष्टध्यायी में पाया जाता है, यानी 4000 सूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद जीवन की प्रमुख घटनाएं, तो 5000 से 4000 ईसा पूर्व इनका बीच 400 ईसा पूर्व इनके बीच जन्म हुआ और गुरुकुल शिक्षा प्राप्त, महान व्याकरण का गहन अध्ययन। उसके बाद अष्टध्यायी की रचना और संस्कृत व्याकरण को विज्ञान के रूप में प्रदान किए। आगे समझते हैं कि विश्व प्रसिद्ध व्याकरण बने, है ना, विश्व व्याकरणाचार्य बने, यानी कि विश्व के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य बने। आगे समझते हैं इनके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, अति लघु प्रश्न ये पूछा जाता है परीक्षा में। पाणिनि कौन थे? पाणिनि की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? अष्टध्यायी में कितने अध्याय हैं? पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? उन्हें किसका जनक कहा जाता है? ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और लघुत्तरीय में क्या पूछा जाता है? पाणिनि के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, अष्टध्यायी का महत्व बताइए। अब आगे समझते हैं आगे क्या पूछा जाता है? पाणिनि के प्रमुख योगदान को लिखिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय क्या था? अष्टध्यायी का विस्तृत वर्णन कीजिए। आधुनिक भाषा विज्ञान में पाणिनि के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग
आप लोग जितना भी सारा क्वेश्चन बताए हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9572088165 पर सारा क्वेश्चन का आंसर लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम देखेंगे कि कौन कौन आंसर बताएं, क्योंकि आप लोगों को हम सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं और उसका जो है आप लोगों को करना है। तो जब तक के लिए अब लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि हमारा चैनल विद्यांतरा, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए और आपको 9th से 12th की तैयारी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए, हर सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल विद्यांतरा को सब्सक्राइब कर लेना है। विद्यांतरा को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक ज्ञान का चीज़ जब तक नहीं फैलाइएगा संस्कृत के बारे में, क्योंकि लोग आज जो है संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, संस्कृत को कम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग दम और जोश लगा करके संस्कृत को, इस वीडियो को फैलाइए और संस्कृत के को जो है नाम जो है ऊपर कीजिए, क्योंकि यह हमारा देव भाषा था, ये हमारे सांस्कृतिक भाषा है। क्योंकि संस्कृत है तो संस्कार है ना, संस्कृत है तो संस्कार है, तो हमारा संस्कृति है ना। तो संस्कृत को आप लोग ज़्यादा वैल्यू दीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि और सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, सब सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन संस्कृत को भी वैल्यू दीजिए, संस्कृत को भी बढ़िया से सीखिए, समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए। तो लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यांतरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय संस्कृति, जय संस्कार।